आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। हर शहर की एक दूसरी शक्ल होती है, दिन में कुछ और, रात में कुछ और। दिल्ली रोशनी से जगमगाता शहर, मगर जैसे ही घड़ी में 12 बजाते हैं, कुछ जगहों पर वक्त ठहर जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है जनकपुरी से और इसका अंत शायद आप सोच भी नहीं सकते। नितिन 23 साल का एक साधारण लड़का। पिता की मौत के बाद छोटा भाई और मां गांव चले गए और वो यही रह गया, एक कमरे के किराए के साथ। नितिन पढ़ा लिखा था, मगर काम न मिल पाने के कारण दिन भर रिज्यूम लेकर घूमता और रात को खाली हाथ घर लौट आता। एक दिन जब भूख में कराहता पेट की आग ज्यादा तेज हुई, वो पहुंचा एक छोटी सी पिज्जा शॉप पर। दुकान का गेट खुलता है, अंदर से हल्की सी मोज़रेला चीज की खुशबू और ऑर्डर मशीन की बीप बीप सुनाई देती है। नितिन ओनर से पूछता है, यहाँ कोई काम मिल सकता है? ओनर ने बोला, यहाँ काम लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। रात की शिफ्ट खाली है, क्या तुम काम करोगे? सर, मैं काम कर लूंगा, नितिन बोला। ओनर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लोगों ने यहाँ काम किया है, मगर यहाँ टिके कम ही पाया है। उसे डिलीवरी का सार काम समझा दिया गया। इसका रोजाना का रूटीन था, बाइक स्टार्ट करना, मोबाइल को लोकेशन पर लगाना और पिज्जा को कस्टमर के घर डिलीवरी करके आना। शुरुआती हफ्तों में सब सामान्य रहा। नितिन को रात की सड़कों की आदत होने लगी। अकेलेपन में उसकी दोस्त बन गई थी उसकी बाइक और वो नीली जैकेट जो उसका हर रात साथ देती थी। रात के 10 से 3 बजे तक बस ऑर्डर पहुंचाना, टिप लेना और फिर घर आना। दुकान बंद हो रही थी। घड़ी की टिक टिक, मैनेजर की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। तभी एक ऑर्डर आया। मैनेजर, एक आखिरी ऑर्डर है, B13, पुरानी किला कॉलोनी। नितिन चौंकते हुए बोला, उधर तो कोई रहता नहीं, सुना है वो इलाका खतरनाक है। मैनेजर मुस्कुराकर बोला, उधर टिप अच्छी मिलती है, ले जाओ ऑर्डर या फिर छोड़ दो। बाहर घना कोहरा हो रहा था। गली के कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। पूरे रास्ते में अजीब सी खामोशी थी। नितिन ने फोन को GPS मोड पर सेट कर रखा था। बार बार रूट कैलकुलेट कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा हो। फिर वो पहुंचा B13 हवेली पर। हवेली बहुत पुरानी थी। उसका लकड़ी का दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। वहां की दीवारें नम थीं, लाइट हवा में झूल रही थी और दरवाजा पहले से खुला हुआ था, मानो वो पहले से ही किसी का इंतजार कर रहा हो। नितिन, हेलो पिज्जा। एक ठंडी हवा की लहर आई, फिर सन्नाटा, फिर एक आवाज आई, पिज्जा को अंदर रख दो। टेबल पर 3 प्लेटें पहले से ही रखी हुई थीं। एक बच्चे का टेडी भी था और दीवार पर एक पुराना फैमिली की फोटो थी जिसमें चेहरे अधूरे थे, घिसे हुए। नितिन, सर पेमेंट? टिप ले लो, मगर वापस मत जाना। नितिन ने पीछे देखा। 4 परछाइयां थी, मगर इंसान सिर्फ वो अकेला था। पीछे से आवाज आई, तू अब चौथा है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नितिन वहां से भागने की कोशिश करता, पर वो वहीं रह जाता है। अगले दिन से नितिन कभी नहीं दिखा। उसका मोबाइल दुकान में पड़ा था और बाइक बाहर खड़ी थी। पिज्जा की दुकान फिर से खुलती है, पर पूरा स्टाफ का इस घटना के बाद से शांत था। तभी दुकान के बाहर एक और लड़का आता है। मैनेजर, एक और लड़का आया है, नया। आरव, मासूम नया लड़का था। डिलीवरी के पहले दिन ही उसके हाथ में B13 का ऑर्डर दे दिया गया। आरव जिज्ञासु था। आरव ने पूछा, सर पहले डिलीवरी यहां कौन करता था? स्टाफ में से एक ने धीरे से बोला, यहां बहुत लोग आते हैं, जाते नहीं। हवेली का दरवाजा फिर से खुलता है। आरव कैमरा ऑन करता है। आरव ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सब कुछ धीरे धीरे उसी तरह दोहराया जाता है, मगर इस बार टेबल पर 4 नहीं 5 प्लेटें थीं और चौथी कुर्सी पर बैठा था नितिन। नितिन थरथराते स्वर में बोला, आरव भाग जा, अब मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन तू जिंदा हो सकता है। आरव दौड़ता है, लेकिन उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। दीवार पर खून से लिखा था, हर नए इंसान को एक सीट चाहिए।
आरव की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। बाहर खड़ी बाइक अब अपने आप चालू हो गई थी, मगर आरव अंदर ही फंसा था। टेबल पर 5 प्लेटें रखी थी और 5वीं कुर्सी खाली थी। नितिन उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक जली हुई आत्मा का सूनापन। नितिन धीरे से बोला, भाग मत आरव, अब तू भी हमारे जैसा है। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि टेबल के पीछे दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, जिसमें उसके जैसे सब लड़कों की तस्वीरें थीं और सबसे आखिरी तस्वीर थी आरव की, जो अभी कुछ मिनट पहले खींची गई थी। आरव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उसने चिल्लाया, चीखा, मगर हवेली जैसे किसी और ही समय में चली गई थी। वो दौड़ते दौड़ते ऊपर के कमरे तक जा पहुंचा, जहां एक पुराना फोन रखा था। उसे उम्मीद थी कि वो कॉल कर सकेगा, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था, कॉल फ्रॉम मैनेजर पिकअप। उसने कॉल उठाया। मैनेजर की आवाज शांत ठंडी थी। बधाई हो आरव, अब तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। और उसके बाद लाइन कट गई। 5 साल बाद वही दुकान, वही नीली जैकेट और एक नया लड़का, रोहित। मैनेजर ने उसे एक ऑर्डर थमाया, B13 पुरानी किला कॉलोनी। रोहित हंसते हुए बोला, उधर तो कोई रहता नहीं, डर नहीं लगता क्या? मैनेजर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पहली डिलीवरी के बाद डर निकल जाता है, और हां, टिप अच्छी मिलती है। B13 हवेली टेबल अब 6 कुर्सियों से भर चुकी थी। हर कुर्सी पर एक अधूरी आत्मा बैठी थी, पिज्जा बॉक्स थामे। दीवार पर लिखा था, हर हफ्ते एक, हर कुर्सी के लिए एक आत्मा। और तभी हवेली का दरवाजा फिर से खुलता है। रोहित की बाइक की हेडलाइट्स हवेली के अंदर पड़ती है। यह सिर्फ एक पिज्जा की डिलीवरी नहीं थी, ये उन आत्माओं की भूख थी जो अब इंसानों में से ही किसी को चखना चाहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।